नरेंद्र मोदी ने हरदोई में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भीड़ बढ़ाने के लिए जबरन लाया गया। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लंबे समय से कोशिश कर रही हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, और जब वे अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी और सीएमओ के पास जाती हैं तो उनके द्वारा साफ तौर पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नकार दिया जाता है। ऐसे में देखने को मिला कि वही जिला अधिकारी और सीएमओ के आदेश पर उनको जबरदस्ती बस में लेकर डरा धमका कर ले जाया गया और इन आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज के कार्यक्रम में हिस्सा बनाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जो आशा वर्कर है, पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार की तरफ से उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। वहीं देखने को मिल रहा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अब भी आशा बहुओं के बकाया है। इसके साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि भी ठीक से नहीं दी जा रही है, वो भी लंबित है। फिर भी सरकार की तरफ से इनकी समस्याओं को हल करने के बजाय इन्हें जबरदस्ती कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आशा बहुओं को इन कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और जिसके बाद इनको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो इनकी लंबित समस्याएं हैं उनको भी सरकार नहीं सुनती है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां महज भीड़ बढ़ाने के लिए, महज धरातल पर काम करने के लिए, क्योंकि जब ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पहुंचती है तब तो सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है। बात करिए अगर हम पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्यों में लगातार इस वक्त पर आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं, जिसमें से देखने को मिला सबसे पहले हरियाणा में, उसके बाद हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी ये घोषणा की गई है कि जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, उनको अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्यों कुछ नहीं सोचा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आशा बहुओं को बुला लिया जाता है। इसके पहले भी अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि एक कार्यक्रम था जिसमें जबरदस्ती इन आशा बहुओं को ले जाया गया था बस में भर करके, और आज फिर ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। फिलहाल इस चीज से नाराज संगठन के पदाधिकारी विजय विद्रोही ने अपना एक वीडियो जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली जिलों में तमाम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने, डीसीपीएम, बीसीपीएम, प्रभारी, इन सबों ने बसें लगाई और बसें लगा के कहा कि मुख्यमंत्री के आवास कालिदास मार्ग पर सबको इकट्ठा होना है और मुख्यमंत्री जी उस दिन आपके मानदेय की घोषणा करने वाले हैं। यद्यपि मैंने शाम को ही जानकारी होते ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली होने वाली है और आशा वर्कर्स को उस रैली का हिस्सा बनाया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए बसों में भर भर करके आशा वर्कर्स को ले जाया जाता है, आंगनबाड़ी को ले जाया जाता है, समूह सखियों को ले जाया जाता है। लेकिन वो किस हाल में जिंदा है, कोई मतलब नहीं। इसी तरह कल हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर दिल्ली वाले साहब आ रहे हैं। तो दिल्ली वाले साहब के लिए भी भीड़ जुटाने के लिए कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, शाहजहांपुर, ये पूरा जो इलाका है, इससे बसें लगा करके आशा वर्कर्स को वहां ले जाने की तैयारी की जा रही। बहाना यह है कि आपकी कोई ट्रेनिंग है। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप भाजपा की कार्यकर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ नेताओं की, भाजपा नेताओं की, मंत्रियों की सभाओं में तालियां बजाने के लिए और भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। जब आप अपने सवालों को लेकर लड़ती हैं तो आपके यहां क्लस्टर मीटिंग होने लगती है। यही बीसीपीएम, यही प्रभारी, यही डीसीपीएम आपका रास्ता रोकते हैं, आपको नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। और आज यही
सत्ताधारी दल की रैली में ले जाने के लिए आपको बसें उपलब्ध करा रहे हैं। आपको शायद ज्ञात होगा कि इसी वर्ष नवंबर के महीने में सरदार पटेल जयंती का पखवाड़ा मना रहे थे भाजपाई, तो सभी विधायकों के पीछे, उनके जिलाध्यक्षों के पीछे आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी को लगाया गया था। लखीमपुर खीरी में 11 आशा वर्कर्स MOIC और BCPM के मैसेज के आधार पर एक विधायक के जुलूस के लिए बुलाई गई। रास्ते में दुर्घटना हो गई और उसमें 2 आशा वर्कर्स की मौत हो गई और 9 आशा वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो गई। उस मैसेज को तत्काल ही DCPM, BCPM और प्रभारी ने अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया और कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और यह भी नहीं स्वीकार किया कि उन्होंने उन आशा वर्कर्स को बुलाया था। वो 9 आशा वर्कर्स अपने परिवारों पर निर्भर थी, उनका इलाज उनके परिवार के लोग करा रहे थे, उनके इलाज की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हुई। हमारी 2 बहनें जो मरी, उनके परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके दाह संस्कार तक में न भाजपा का कोई नेता गया, न DCPM गए, न BCPM गए, न प्रभारी गए और न मुख्य चिकित्सा अधिकारी गए। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बन करके भीड़ का हिस्सा मत बनिए, संगठित रहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े होइए और याद रखिए कि ये भाजपा सरकार 11 वर्ष से दिल्ली में है और 10 वर्ष उत्तर प्रदेश में पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे देश के भीतर उठने वाले आशा वर्कर्स के, लाखों आशा वर्कर्स के आंदोलनों को या तो कुचल दिया है या उनको अनसुना कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार 3 वर्ष 4 वर्ष से हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार 6 फरवरी के बाद किए गए अपने वादे से मुकरते हुए विश्वासघात कर रही है और लूट का अंधा खेल चला रही है। आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से साफ मना करिए, दृढ़ता के साथ खड़ी होइए और बताइए कि हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं हैं, हम स्वार्थ कार्यकर्ता हैं। ये आपके सम्मान का सवाल है, ये आपके जीवन और अभिमान का सवाल है और यही आपके संगठन का आह्वान है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के बजाय अपने संगठनों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगी और मजबूती के साथ लड़ते हुए अपने अधिकार को हासिल करने के लिए सरकार को पीछे ढकेलने में कामयाब होंगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।